सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो भी जीएस का सीरीज चल रहा है, चाहे उसमें हर जीएस का हर टॉपिक कवर किया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इतिहास इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ठीक है, पॉलिटी है, जो भी है सारे कवर किया जाएगा और टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। जैसे सिलेबस में होता है वैसे कवर किया जाएगा और हर एक एग्जाम के लिए है, ठीक है। बेहतरीन ढंग से वही क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस रखे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, नहीं कि सदाबहार प्रश्न है, ठीक है। और कंसेप्ट भी रहेगा, ट्रिक भी रहेगा, ठीक है। पूरी तरह से जो है आपको हर तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी देने की कोशिश की जाएगी और सिलेबस भी जो है लगातार कवर होता रहेगा, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए, वनडे के एग्जाम के लिए है जो सिलेबस में आपके है। ध्यान रखिएगा, अगर सिलेबस में इतिहास भूगोल नहीं है तो मत पढ़िएगा, सीधी सी बात है। सिलेबस में है तो पढ़ना है, ठीक है, सीधी सी बात है। सिलेबस देके वैसे जिन जिन सिलेबसों में जीएस के हैं उसको आप लोग उस एग्ज़ाम के लिए देख लीजिएगा। जैसे जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आरओ यादव हो गया, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, सारे में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस सिलेबस में होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यन नहीं थी क्योंकि द इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉन आर्यन बिकॉज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आर्यों की नहीं थी या आर्य जैसी नहीं थी, ये समझिए। क्यों ऐसा क्यों है बताइए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया, इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब कि यह शहरी सभ्यता थी। इट हैज़ ओन स्क्रिप्ट, इसकी अपनी स्क्रिप्ट थी। इट हैज़ ओरिजिनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इसका एक कृषि अर्थव्यवस्था थी। या इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली, इसका विस्तार जो है नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा जो आपको ये बता रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या नहीं थी, आर्य नहीं थी। तो पहले का जो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, यह शहरी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो थी शहरी सभ्यता। और जो आर्य आए, खास तौर से जो प्रारंभिक आर्य थे, प्रारंभिक आर्य, उनकी सभ्यता कैसी थी, उनकी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। कैसी थी, ग्रामीण, ठीक है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये होगा ए, मतलब ए से ए जो होगा ये हमें बता रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो शहरी थी और जो आर्य थे, यानी कि जो खास तौर से जो प्रारंभिक आर्य थे वो क्या थे, वो ग्रामीण थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज। देखिए, हमारे इतिहासकारों का मानना है कि जब आर्य मध्य एशिया से आए, आर्य कहाँ से आए, आर्य आए मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से आए और इन्होंने हड़प्पन पे आक्रमण किया। हड़प्पा संस्कृति पे क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद क्या किया, इनको हरा दिया और इनकी भूमि पे, इनकी जगह पे कब्जा कर लिया। हमारे इतिहासकारों का मानना ये है, ठीक है। तो इतिहासकार उस समय जिंदा तो थे नहीं, यंत्र के देखे होंगे, तो वो जो है किस बेसिस पे कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक तो होती है कार्बन डेटिंग, ठीक है। जो कार्बन डेटिंग होती है उससे निकाला जाता है चीज़ों को। तो किसकी जो है, किन चीज़ों को देख के उन्होंने इस बात को माना कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो आर्यों से पहले थी। तो स्क्रिप्ट को, यानी लिखी हुई कहानी को, कि टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन को, यानी या कापर को यानी कि तांबा को, या पार्ट्रिज मिट्टी के बर्तन को देख के, ठीक है। तो देखिए जो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे ना, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, उनकी जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल थे, लाल कलर के थे, ठीक है, लाल कलर के। कैसे थे, लाल कलर के थे। और जो आर्य थे उनके मिट्टी के बर्तन, लेकिन जो आर्यों के मिट्टी के बर्तन थे, जो आर्यों के मिट्टी के बर्तन थे आर्य सभ्यता के, वो थे ग्रे कलर के। ग्रे कलर के, जो स्लेटी कलर होता है ना, ग्रे कलर, उस कलर के थे उनके मिट्टी के बर्तन। तो उनसे जो है क्या निकाला गया,
जो कार्बन डेटिंग का पता चला, तो पता चला कि जो है हड़प्पन जो है यहाँ पे पहले के थे, आर्य जो है बाद में आए। और मैं बता चुका हूँ कि बहुत विद्वानों का मानना है कि आर्य जो है यहाँ पे आक्रमण किए और यहाँ के हड़प्पा संस्कृति के लोगों को वहाँ से मार के भगा दिए और फिर वहाँ पे खुद रहने लगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं। देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर बिकॉज, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो जो है वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी, इसको देखना है आपको। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी, अलग थी। इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इसमें एक जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये बिल्कुल सही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? शहरी जीवन की सभ्यता थी, उसमें शहरी सुविधाएं थीं। इट हैज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इसमें तो क्या था? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, मतलब कि इसमें चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी? चित्रात्मक लिपि थी। अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा की सभ्यता कहिए, उसमें जो है जो भी पिक्टोग्राफ, मतलब कि पिक्चर ऐसे बनाया गया है, ऐसे जो है सिंबल्स दर्शाया गया है, उसको अभी तक जो है डेसिफर, मतलब कि उसकी कोडिंग को जो है जान नहीं पाया गया है हमारे इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। इट हैड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, मतलब इनमें जो है क्या थी? लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी बात सही है। और इनको डिफेंसिव एरो, मतलब कि क्या है? रक्षात्मक तीर के ज्ञान का क्या था? अभाव था। तो कहने का मतलब है कि तीनों यहाँ पे सही है, और तीनों क्या कर रही है? इनको जो है वैदिक सभ्यता से क्या कर रही है? बिल्कुल अलग कर रही है। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान था। वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन आर्यों को जो है लोहे का ज्ञान, जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनको जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इनसे जो है हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है वैदिक सभ्यता से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर, हड़प्पन कल्चर के बारे में कहाँ से कौन सा सोर्स है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है तो हम लोग क्या कौन सा जवाब पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। तो हमें पूरे ऑप्शंस को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कि ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर क्या था? मतलब हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत क्या है? रॉक एडिक्ट, यानी कि शिलालेख है। राइटिंग इन टेराकोटा सिल्स, कि टेराकोटा मुहरों पर लेखन है। कि आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन, पुरातत्विक खुदाई है, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए, जो रॉक एडिक्ट जो है, रॉक एडिक्ट नहीं मिले हैं हड़प्पन संस्कृति से, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब ये जब ये कैंसिल हो गया तो ये भी है कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव है। अब इनमें से 2 बेस्ट चुनना है। तो देखिए, आप दयाराम साहनी के बारे में पढ़े होंगे, जोशी जी के बारे में पढ़े होंगे, बहुत सारे हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई पे काम किया है और खोद के ही जो है, चाहे वो कालीबंगा हो, धौलावीरा हो, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, जितनी भी सारी साइटें हैं उनको जो है निकाल वहाँ से खुदाई करके ही पाने की कोशिश की है। तो इसका उत्तर जो बेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का, हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए, जो भी मिली है इसमें सील मिली है, एनिमल के सिंबल मिले हैं, कुछ राइटिंग लिखा हुआ मिला हुआ है, वो सब क्या है? किसकी देन है? खुदाई की देन है, खुदने के बाद ही सब मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। कि द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, देखिए, जो भी हमारा होगा वो ड्यूअल लैंग्वेज में होगा, मतलब कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत की खोज है। तो देखिए, जो खोज में मिला है उस मुख्य वहाँ के निवासियों के रहने वाली की बात हो रही है, कि रहने की जानकारी की बात हो रही है। ठीक है, कि वहाँ पे निवासी कैसे रहते थे, तो सील है,
कि यूटेंसिल ज्वेलरी वेपन टूल है, यानी कि बर्तन, आभूषण, हथियार, उपकरण है। कि टेम्पल यानी कि मंदिर है। स्क्रिप्ट यानी कि स्क्रिप्ट है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि देखिए इंग्लिश से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी। मतलब वहाँ के निवासियों के बारे में मुख्य रूप से जानकारी कैसे कैसे मिलती है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका बी, यानी कि यूटेंसिल ज्वेलरी, ठीक है, वेपन टूल्स। इनसे जो है क्या मिलता है हमें, विशेष रूप से वहाँ के निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वहाँ के निवासियों के बारे में जानकारी के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 पर आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, ठीक है, भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिलने का मतलब कि किस, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, हड़प्पन कल्चर के लोग यूज करते थे, कि कैलकोलिथिक कल्चर यानी कि पश्चिमी भारत में ताम्र संस्कृति के लोग यूज करते थे, कि वैदिक ग्रंथ यानी कि वैदिक टेक्स्ट यानी वैदिक समय के लोग यूज करते थे, कि सिल्वर पंच मार्क यानी कि सिल्वर मार्क पे जो कॉइन मिला है उस समय ये प्रयोग होता था। तो देखिए जो सबसे भारत में सबसे पहले चांदी का प्रमाण मिलता है वो मिलता है हड़प्पन कल्चर में, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। ध्यान रखिएगा हड़प्पा के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन चांदी का ज्ञान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोहे का ज्ञान जो है आर्यों को था, आर्य बाद में आए हैं, आर्यों को था, लेकिन हड़प्पन को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। बता चुके हैं, पिछले प्रश्न भी था। लेकिन इनको क्या किसका ज्ञान था? चांदी का ज्ञान था इनको। ठीक है, चांदी का ज्ञान था हड़प्पन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्री आर्य से, आर्यन से मतलब कि प्रारंभिक आर्यों से आने से माना जाता है, कि वैदिक काल से माना जाता है, कि आधुनिक काल से माना जाता है, मतलब कि मॉडर्न पीरियड यानी कि मौर्य काल है, आधुनिक काल नहीं है, मौर्य पीरियड, ठीक है, मॉडर्न काल से माना जाता है, कि कुषाण काल से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है बताइए? मतलब कि मूर्ति पूजा का साक्ष्य जो है प्रारंभ कब से माना जाता है, कब से मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आर्यों के आने के बाद। जो प्रारंभिक आर्य इंडिया में आए वहाँ से मूर्ति पूजा माना जाता था। हड़प्पा संस्कृति में नहीं मंदिर का कोई जिक्र मिलता है, नहीं कोई मूर्ति पूजा का जिक्र मिलता है। मूर्तियाँ मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन मूर्ति पूजा का जिक्र जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है। प्रारंभिक आर्य जो है इसमें जो है मूर्ति पूजा का जो है प्रारंभ माना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। Which of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of हड़प्पन कल्चर? ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है? ठीक है, किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो काऊ का नहीं किया गया है, नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। कि एलिफेंट का नहीं किया गया है, कि गैंडे का, रिनोसिस का नहीं किया गया है, कि टाइगर का यानी कि बाघ का नहीं किया गया? बताइए किसका नहीं किया गया है? जो भी हड़प्पा संस्कृति से मुहर मिला है, टेराकोटा के जो है मिला हुआ है सील वगैरह जो भी मिला हुआ है, इस पर जो है किस जानवर का चित्र नहीं है? तो बताइए किस जानवर का चित्र नहीं है? वो है ए, यानी कि गाय का नहीं है। देखिए जब आर्य आए तो उनका मुख्य काम था गाय पालना। उनका मुख्य काम था क्या? गाय पालना। जबकि जो यहाँ के हड़प्पन लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, उनका मुख्य काम क्या था? खेती करना। क्या था मुख्य काम? उनका था खेती करना, ना कि गाय पालना। तो गाय पालने का मुख्य काम जो है आर्यों के आने के बाद हुआ है, और इसलिए उस समय गाय का महत्व ज़्यादा था। जबकि जो है जो हड़प्पन संस्कृति के लोग थे उनमें जो है उनके सील्स पे ये सब पाए जाते हैं। हाथी पाई जाती है, गंडा भी पाया जाता है, बाघ भी पाया जाता है। ठीक है, गाय नहीं पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। अब दिया है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बताइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो ये साइड्स हैं, ठीक है, ये साइड्स हैं हमारी। ठीक है, और ये क्या है, उनमें कौन कौन से मुख्य साक्ष्य पाए गए हैं? तो ये लोथल है, ये कालीबंगा,
धौलावीरा, बनावली। ठीक है, ये साइट्स हैं। तो लोथल में क्या मिला है बताइए। इधर जुता हुआ खेत है, जहाज बनाने का स्थान है, टेराकोटा का हल्का प्रतिलिपि है, चाहे प्रतिकृति कहिए, बच्चों जैसा खेलने के लिए बना हुआ मिला था। एक शिलालेख जिसमें जो है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह मिले हैं। कहाँ पे? चौथा ये हमारा है। तो बताइए लोथल में क्या मिला है। तो लोथल में मिला है डॉक यार्ड। ठीक है, डॉक यार्ड। जो इंग्लिश के भाई बंधु हैं इसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया तो मैं लिख दे रहा हूँ, डॉक यार्ड मिला है, माने कि जहाज बनाने का स्थान मिला है लोथल में। और कालीबंगा में मिला है जुता हुआ खेत, यानी कि प्लाउड फील्ड। प्लाउड फील्ड मिला है, प्लाउड फील्ड यानी कि जुता हुआ खेत। ठीक है, और धौलावीरा में क्या मिला है? धौलावीरा में एक शिलालेख मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, बनावली में क्या मिला है? टेराकोटा का हल का प्रतिकृति, माने कि टेराकोटा का बना हुआ हल मिला है, जुताई करने वाला, जो पहले किसान जो यूज करते थे किसमें, बैलों के द्वारा। तो टेराकोटा का छोटा सा बना हुआ खिलौना टाइप का मिला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोथल में मिला है जहाज बनाने का स्थान। कालीबंगा यानी कि डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा में मिला है जुता हुआ खेत। धौलावीरा में मिला है बताइए क्या? एन इंस्क्रिप्शन कंप्रोमाइजिंग 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। और बनावली में मिला है टेराकोटा लिपि ऑफ प्लाऊ। ठीक है, यानी कि टेराकोटा का हल प्रतिकृति जो है बनावली में मिला है। तो इस तरह से जो है हम लोग 9वें प्रश्न को हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न। सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एक लिस्ट 2 लिस्ट को मिलान करना है। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये साइट्स दी हुई हैं, मतलब कि वहाँ के स्थान दिया हुआ है। और ये जो दिया हुआ है लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है बताइए? लिस्ट 2 में दिया हुआ है नदियों के नाम। ये नदी हैं, सारी नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, सब नदी हैं। ठीक है, नदी हैं, नदी हैं। तो हड़प्पा किस नदी पे बताइए? ये सबको जानकारी होगी, सिंपल सा प्रश्न है। हड़प्पा जो है रावी नदी पे है, रावी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हस्तिनापुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन कुंडा, नागार्जुन बांध भी सुने होंगे, नागार्जुन बांध सुने होंगे, तो जो है कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ बसा हुआ है? तो बसा हुआ है घाघरा नदी पर। ठीक है, तो इससे जो है जान लीजिए। मैं ट्रिक्स भी लेके आऊँगा कि अगले वीडियो में, कि ट्रिक जो है, ट्रिक में सारे जो भी हड़प्पा संस्कृत की बेहतरीन विशेष मुख्य साइटें हैं उनको बता दूंगा कि जो है उसके थ्रू, ट्रिक के द्वारा, कि कौन सी नदी जो है कहाँ पे बसी हुई है। चलिए बताइए आपको कैसा लगा सेशन, बने रहिए हमारे साथ। और नमस्कार, जय हिंद।